हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों अध्याय यह अध्याय 2 का छठा वीडियो है, यानी पार्ट 6 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 2.2 का छठा और सातवां प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं छठा प्रश्न को। तो छठा प्रश्न है, बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं, जिसका कुल मूल्य 300 रुपये है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में है, बिल्लू नाम का एक लड़का है, ठीक है, जिसके पास 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं, जिसका कुल मूल्य मतलब 160 सिक्का है और वह 300 रुपये के बराबर है। मूल्य का मतलब वह 300 रुपये है। ठीक है, और यहाँ पे हमसे कह रहा है कि उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, यह निकालना है। यानी 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये की सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो। तो यहाँ पे 5 रुपये के सिक्कों की भी संख्या हम लोग को नहीं मालूम है। तो सबसे पहले 5 रुपये के सिक्कों की संख्या को हम लोग चौर मान लेंगे। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या को हम लोग चौर मान लेंगे। यह चौर क्या होता है? तो चौर XYZ होते हैं, उनको हम लोग चौर कहते हैं। उनमें से किसी एक को हम लोग मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल में लिखेंगे माना कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या शॉर्ट में लिख रहे हैं। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हम लोग X मान लिए। ठीक है, X हम लोग चर मान लिए कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या X है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर, देखिए यहाँ पे 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या X है, तो X का तिगुना कितना होगा? यहाँ पे X का तिगुना कितना होगा? तो X का तिगुना निकालने के लिए X में हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो 3X हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 3X। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 रुपये का भी सिक्का है और उस क्वेश्चन में पूछा है कि उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, मतलब 1 रुपये के सिक्कों की भी संख्या हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे हम लोग, फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर, देखिए अगर हमारे पास 10 सिक्के रहते हैं, अगर 10 सिक्के रहते हैं जिसमें से 2 सिक्का 5 रुपया वाला रहता, 2 सिक्का 5 रुपया वाला रहता और 4 सिक्का 2 रुपये वाला रहता। ठीक है, हमारे पास 10 सिक्के रहते हैं जिसमें से 2 सिक्का 5 रुपये वाला रहता और 4 सिक्का 2 रुपये वाला रहता। तो हमें 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या निकालनी होती, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़कर 10 में से घटा लेते। तो 4 और 2 6 होगा, 4 और 2 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 6 होगा। ठीक है, और 6 को 10 में से घटाएंगे, यहाँ पे 6 को 10 में से हम लोग घटाएंगे तो कितना आया? 4 आया। तो
अब हम लोग को मालूम चल गया कि 1 रुपये का जो सिक्का है वो 4 गो होगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 1 है और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 3x है। तो इन दोनों को अब हम लोग जोड़ देंगे, इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो x में जब हम लोग 3x जोड़ेंगे तो यह 4x आएगा, ठीक है। और देखिए और टोटल सिक्का 160 है, तो 160 में से जब हम लोग 4x घटा देंगे, 4x घटा देंगे तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या आ जाएगी, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या आ जाएगी, क्योंकि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या तो 1 है तो उसको इसमें से निकाल देंगे, और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 3x है तो उसको भी इसमें से हम लोग निकाल देंगे 160 में से, और बचेगा जो वह 1 रुपये के सिक्कों की संख्या होगा। तो हम लोग क्या किए कि इसको जोड़ दिए और उसके बाद हम लोग इसमें से घटा दिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग जोड़ दिए हैं इन दोनों को, उसके बाद हम लोग घटा दिए हैं, ठीक है। अब देखिए 5 रुपये के सिक्कों की मूल्य हम लोग अलग निकालेंगे और 2 रुपये के सिक्कों की मूल्य हम लोग अलग निकालेंगे और 1 रुपये के सिक्कों को का मूल्य हम लोग अलग निकालेंगे, और टोटल सिक्का के मूल्य कितना है 300 रुपये, और उसके बराबर हम लोग कर देंगे, ठीक है। आप लोग आगे देखते चलिए हम कैसे इसको हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास 5 रुपये का सिक्का अगर 4 गो रहता तो इसका मूल्य निकालना होता तो हम क्या करते कि चारों को जोड़ देते, यहाँ पे चारों को हम लोग जोड़ देते तो कितना आ जाता 20 आ जाता। मूल्य का मतलब कि यह कितने रुपए के बराबर होगा, यह 1 गो सिक्का है, 2 गो सिक्का है, 3 गो सिक्का है, 4 गो सिक्का है, टोटल मिलाकर 4 गो सिक्का है, लेकिन यह कितना रुपए है तो 20 रुपये है। मूल्य का मतलब यही है, ठीक है, कि यह कितना रुपए है। तो देखिए अगर 5 रुपये का 4 गो सिक्का है तो 5 में हम लोग जितना सिक्का है उतना से गुना करेंगे, 5 के 20 तो 20 आ गया। या फिर आप लोग इसको जोड़ भी सकते हैं, जितना सिक्का है उतना सिक्का हम लोग जोड़ देंगे आपस में। या फिर आप चाहें तो 5 रुपये के सिक्का में हम लोग 4 गो सिक्का है तो 5 रुपये में हम लोग 4 से जब हम लोग गुना करेंगे तो 20 ही आएगा। इसी प्रकार यह इसका मूल्य हो गया, 5 रुपये के 4 गो सिक्का का मूल्य 20 रुपया हो गया, ठीक है। इसको कैसे निकाले तो गुना कर निकाले। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे 5 रुपये के 1 गो सिक्का है तो इसका मूल्य निकालना होगा तो 5 में हम लोग 1 से गुना कर देंगे, ठीक है। ऐसे भी लिखते हैं गुना को। उसके बाद देखिए 2 रुपये के 3x सिक्के हैं तो 2 रुपये में हम लोग 3x से गुना कर देंगे, तो 2 गुने 3x, तो 2 में हम लोग 3x से गुना कर देंगे तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 3x, 2 गुने 3x, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 160 माइनस 4x है, 160 माइनस 4x है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग 1 से गुना कर देंगे, 1 से जब हम लोग गुना करेंगे तो इसका मूल्य निकल जाएगा, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का मूल्य इतना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। उसके बाद प्रश्न में देखेंगे तो प्रश्न में देखिए कुल 160 सिक्के हैं जिसका कुल मूल्य 300 रुपये है, और वह 160 सिक्के में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। तो हम लोग क्या किए कि 5 रुपये के सिक्कों का अलग मूल्य, 2 रुपये के सिक्कों का अलग मूल्य और 1 रुपये के सिक्कों का अलग मूल्य निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे उन सभी का मूल्यों को, इन सभी के मूल्य को हम लोग अब जोड़ेंगे यहाँ पे लिख कर। तो देखिए 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य निकाले थे जो 5 गुने x था, देखिए यहाँ पे 5 गुने x था, और प्लस 2 रुपये के सिक्कों का मूल्य 2 गुने 3x था, 2 गुने 3x था, यहाँ पे देखिए 2 गुने 3x था, फिर प्लस, और 1 रुपये के सिक्कों का मूल्य 1 गुने 160 माइनस 4x था, ठीक है। तो जब हम लोग सभी के मूल्य को जोड़ेंगे तो वह कुल सिक्कों के मूल्य के बराबर आएगा, और कुल सिक्कों का मूल्य 300 रुपये है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 300 रुपये, ठीक है। उसके बाद को अब हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे 5 में जब हम लोग 1 से गुना करेंगे तो 5x, प्लस 2 में हम लोग जब 3x से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x हो गया, फिर प्लस जब हम लोग
1 में 160 से गुना करेंगे तो 160 माइनस 1 से जब हम लोग 4x में गुना करेंगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लग गया, ठीक है। और 1 से जब हम लोग 4x में गुना करेंगे तो 4x ही होगा, फिर बराबर 300, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे या का चिन्ह देंगे और देखिए यह अचर है तो इसको हम लोग इस साइड ले लेंगे, तो लिखेंगे 5x प्लस 6x माइनस 4x बराबर 300, और यह इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में 160, ठीक है। और देखिए इन दोनों को जोड़ लेंगे हम लोग, इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो फिर यहाँ पे या का चिन्ह देंगे और 5x और 6x मिलकर हो गया 11x और माइनस का 4x बराबर, जब इन दोनों को हम लोग हटाएंगे तो 140 आएगा, ठीक है। फिर या का चिन्ह हम लोग देंगे और देखिए 11x में से 4x घटाएंगे तो 7x हुआ बराबर 140, फिर या का चिन्ह और x बराबर, यह देखिए यह 7 x के साथ गुना में, तो 7 को इधर हम लोग भाग में भेजेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 140/7। जब हम लोग इसको काटेंगे तो यह 7 से 20 बेर में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान 20 आ गया, ठीक है। यहाँ पे x का मान 20 आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर x माने थे और x कितने के बराबर है 20 के, तो यहाँ पे 20 रख दिए। अब हो गया, अब यहाँ पे हो गया 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 20 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर लिखेंगे 2 रुपए के सिक्कों की भी संख्या हम लोग को निकालना है, तो लिखेंगे 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर 2 रुपए के सिक्कों की संख्या को हम लोग 3x माने थे। तो देखिए यहाँ पे 3 के साथ यह x गुना में है तो हम लोग x के स्थान पर x का मान रख देंगे, तो 3 गुने, देखिए 3 गुने और x का मान 20 है तो 20 यहाँ पे रखेंगे और गुना करेंगे तो 20 तिहाई 60 हो गया, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 60 हो गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अगर आपको कहीं भी चर और अचर एक साथ दिखे तो उसके बीच गुना का चिन्ह रहता है, जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे भी गुना का चिन्ह रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 3 गुने 20 किए क्योंकि x का मान 20 आ गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर, देखिए 160, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग x का मान रख देंगे, तो 160 माइनस 4, और देखिए x यहाँ पे गुना में है तो गुना में हम x का मान लिख देंगे, तो x का मान कितना है 20 है, ठीक है। तो जब हम लोग 20 में 4 से गुना करेंगे तो 80 होगा, तो 160 माइनस 80, और जब हम लोग 160 में से 80 घटाएंगे तो 80 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 20 आ गया और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 60 आ गया तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 80 आ गया, ठीक है। तो इसका हल इसी तरह से होगा, ठीक है। आप लोग यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिखेंगे, ठीक है। इधर जो हम आप लोग को बताएं ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन के हल में इतना ही लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग 7वें प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। तो 7वां प्रश्न है, पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपए रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपए की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला। देखिए यहाँ पे हिस्सा अनुपात में दिया गया है,
तो सबसे पहले हम लोग यह समझेंगे कि यह अनुपात में कैसे लिखा गया होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं कि अगर हमारे पास 100 रुपये है, ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसको 3 व्यक्तियों में बांटा। 3 व्यक्तियों में बांटा तो पहले व्यक्ति को हमने 50 रुपये दिया और दूसरे व्यक्ति को हमने 30 रुपये दिया और तीसरे व्यक्ति को हमने 20 रुपये दिया। तो अगर हम लोग को इसको अनुपात में बताना हो तो हम लोग कैसे बताएंगे। यहाँ पे पहले देखिए, हम लोग ने पहला व्यक्ति को 50 रुपये दिया, ठीक है, दूसरा व्यक्ति को हम लोग ने यहाँ पे 30 रुपये दिया, और तीसरा व्यक्ति को हम लोग ने यहाँ पे 20 रुपये दिया। ठीक है, तो इसको अब हम लोग को अनुपात में बताना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इस तरह अनुपात में बताना है कि हम लोगों ने कितना कितने रुपए दिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इस तीनों में से किसी दो को आपस में हम लोग भाग दे देंगे। तो यहाँ पे हम 50 और 30 को दे रहे हैं, किसी को भी दे सकते हैं, 50 के साथ 20 को भी हम लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 50/30, क्योंकि हम लोग 50 और 30 को दे रहे हैं। और इसमें भाग हम लोग उसी संख्या से देंगे जिसमें सभी में लग जाए भाग। तो 10 से लग जाएगा सभी में, तो यहाँ पे 10 से हम देंगे। तो 10 से यह 5 बार में कटेगा और यह 3 बार में कटेगा। ठीक है, और यह 10 से यह 5 बार में कटा और यह 3 बार में कटा। तो इसी को अब हम लोग अनुपात में लिख देंगे। तो 5:3। ठीक है, और बच गया 20। तो 20 को अब हम लोग इसमें से किसी के साथ भी लेकर हम लोग कटा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 30 के साथ ले रहे हैं। ठीक है, और इसको भी उसी संख्या से कटाएंगे जिससे इसको कटाएं। ठीक है, तो इसको 10 से कटाएं तो इसको भी 10 से कटाएंगे। तो 10 के 30 और यह 10 दूनी 20। ठीक है, यहाँ पे 3 हम लोग लिख दिए हैं, 30 को कटाकर हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। बचा था 20, तो 20 को अब हम लोग कटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अनुपात 2। अब यह 5:3:2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यह समझें कि यहाँ पे भी अनुपात में लिखा गया होगा तो किसी संख्या से भाग देकर लिखा गया होगा। ठीक है, अब हम लोग तो यहाँ पे अनुपात में लिख दिए और अब इसको हम लोग को रुपए में बदलना होगा। तो कैसे बदलेंगे, तो इसमें हम लोग जिस संख्या से भाग दिए हैं, इसमें हम लोग जिस संख्या से भाग देकर अनुपात में बदले हैं उसी संख्या से हम लोग गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे, पहला व्यक्ति बराबर 5, इसी प्रकार होगा दूसरा, फिर होगा तीसरा व्यक्ति, यहाँ से हम लोग लेंगे 3 और 2। ठीक है, 3 और 2 हो गया, और इसमें उसी संख्या से हम लोग गुना करेंगे जिससे हम लोग भाग इसमें दिए हैं। तो इसमें हम लोग 10 से भाग दिए हैं तो 10 से गुना करेंगे। तो 10 × 5 = 50, 10 × 3 = 30, 10 दूनी 20। देखिए, तो यहाँ पे हम लोग जितना जितना रुपए दिए थे उतना रुपए यहाँ पे नहीं आ गया। पहला व्यक्ति को मैंने 50 रुपये दिया था, दूसरा व्यक्ति को 30 रुपये दिया था और तीसरा व्यक्ति को 20 रुपये दिया था। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी हम लोग जिस संख्या से भाग देकर इसको अनुपात में बदले हैं, इसको देखिए, इसको तो किसी संख्या से भाग देकर ही अनुपात में बदला गया होगा, और जिस संख्या से भाग देकर अनुपात में बदला गया होगा उसी संख्या से हम लोग गुना करेंगे तो प्रत्येक संतानों का हिस्सा जो मिला है वह आ जाएगा। ठीक है, यह तो हिस्से को ही अनुपात में लिखा है बांट कर। ठीक है, तो इसके हल में अब हम लोग लिखेंगे। आप लोग को हल में इतना नहीं लिखना है, हम यह समझाने के लिए लिखे हैं। तो आप लोग को हल में लिखना है कि माना कि पहले संतान की हिस्सा बराबर। ठीक है, पहले संतान की हिस्सा बराबर, बाद में हम बताएंगे कि यहाँ पे क्या लिखाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे दूसरे संतान की हिस्सा
बराबर, ठीक है। फिर लिखेंगे तथा तीसरे संतान की हिस्सा बराबर, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग जब हम लोग यहाँ पे इसको अनुपात में यहाँ पे बदल दिए थे, उसके बाद फिर जब हम लोग इसको इसमें बदलें, फिर जब हम लोग अनुपात से इसमें बदलें तो हम लोगों ने क्या किया, इस अनुपात को पहले लिख दिया यहाँ पे लाइन से, उसके बाद इसमें हम लोग जिस संख्या से भाग दिए थे उसी संख्या से गुना कर दिया। तो इसमें हम लोग 10 से भाग दिए थे, इसको जब हम लोग अनुपात में बदले थे यहाँ पे 10 से भाग दिए थे। तो जब हम लोग 10 से भाग दिए थे तो हम लोग 10 ही से इसमें गुना किए, तो फिर से यह सभी आ गया, फिर से यह सभी आ नहीं गया। देखिए यहाँ पे इसी प्रकार यहाँ पे भी अनुपात में बदला गया होगा तो किसी संख्या से भाग दिया गया होगा, और फिर जब हम लोग को हिस्सा में बदलना है तो फिर हम लोग इससे उसी संख्या से गुना करेंगे। तो वह संख्या हम लोग को नहीं मालूम है, तो वह संख्या को हम लोग x मान लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस पूरे में अब हम लोग x से गुना कर देंगे, ठीक है। तो देखिए पहला जो अनुपात में यहाँ पे दिया है तो 1 था, 2 था, फिर 3 है, 1 है, 2 है और 3 है, यहाँ पे देख लीजिए। तो इसमें हम लोग 1 से गुना कर देंगे, तो हम लोग 1 से गुना करेंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1x हो गया, 2 में 1 से हम लोग गुना करेंगे तो 2x, 3 में जब हम 1 से गुना करेंगे तो 3x हो गया। तो यहाँ पे हम लोग गुना कर लिए, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 1x, 2x, 3x। देखिए आप लोग को हल में इतना ही लिखना है, इधर जो हम बता रहे हैं वो सब आप लोग को नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। और प्रश्न में देखेंगे तो प्रश्न में है, पिता ने अपने तीनों संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपए रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपए की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्सा के रूप में क्या मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे पिता की कुल संपत्ति कितनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे पिता की कुल संपत्ति बराबर कितना है, 2.5 लाख रुपए। पिता की कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपए है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे संतानों में बांटा गया संपत्ति बराबर, देखिए 2.5 लाख रुपए उसके पास है, जिसमें से वह 1 लाख रुपए अपने लिए रख ले रहा है, ठीक है। उसके बाद जो बच रहा है वह अपने संतानों में बांट रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2.5 लाख माइनस 1 लाख, ठीक है। यहाँ पे 5 जीरो है, 1 लाख में 5 जीरो है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे शब्दों में 2.5 लाख लिखा है, हम लोग यहाँ पे अंकों में लिखे, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें से जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे 1.5 लाख रुपए आएगा। जब हम लोग 2.5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए को घटाएंगे तो 1.5 लाख रुपए आएगा, और वह 1.5 लाख रुपए को ही अपने संतानों में बांट रहा है, ठीक है। क्योंकि वह तो 1 लाख रुपए अपने रख ले रहा है और 2.5 लाख रुपए है उसके पास, तो 2.5 लाख रुपए में से हम लोग पिता के लिए 1 लाख रुपए निकाल दिए, क्योंकि 1 लाख रुपए अपने लिए रख ले रहा है। उसके बाद जो बचा वह बांट रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं कि पहले संतान का हिस्सा और दूसरे संतान का हिस्सा और तीसरे संतान के हिस्सों को जब हम लोग जोड़ दिए तो वह इतने के बराबर आएगा, क्योंकि जो 1.5 लाख रुपए है इसी में से ना हिस्सा का बंटवारा कर रहा है, तो इतना के बराबर आएगा। तो यहाँ पे लिख दिए 1.5 लाख, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे चिन्ह देंगे, एक्स वाले को हम लोग जोड़ देंगे तो 3 2 5 1 6x, ठीक है, बराबर 1.5 लाख, ठीक है। उसके बाद देखिए x के साथ 6 गुना में, तो 6 को इधर हम लोग भेजेंगे, 6 को इधर भेजेंगे तो फिर यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1.5 लाख बटे 6, ठीक है। फिर यहाँ का चिन्ह हम लोग देंगे और x बराबर, जब इसको हम लोग काटेंगे तो यह 25,000 बेर में कट जाएगा, ठीक है।
25,000 में कट गया तो x का मान यहाँ पे क्या आ गया 25,000। तो अब हम लोग यहाँ पे x का मान रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः पहले संतान की हिस्सा बराबर एक x है, ठीक है। यहाँ पे x गुना में, ठीक है। तो एक के स्थान पर एक और x के स्थान पर 25,000 हम लोग लिख देंगे, क्योंकि x का मान 25,000 आया है। और जब हम लोग गुना करेंगे तो यह 25,000 ही होगा। एक में जब हम लोग 25,000 से गुना करेंगे तो 25,000 ही होगा, ठीक है। उसके बाद फिर लिखेंगे दूसरे संतान की हिस्सा बराबर, देखिए दूसरे संतान का हिस्सा क्या है 2x, तो 2 और x के स्थान पर अब लोग लिखेंगे 25,000 और गुना करेंगे तो यह 50,000 के बराबर हो जाएगा, यह 50,000 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे तथा तीसरे संतान की हिस्सा बराबर 3x, ठीक है। तो अब हम लोग 3 के जगह पर 3 और x के स्थान पर x का मान हम लोग रख देंगे, तो x का मान 25,000 है। और इससे जब हम लोग गुना करेंगे तो यह 75,000 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 75 और 3 गो 0 होगा 75,000 में, ठीक है। तो इस प्रश्न का हल इस तरीके से होगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। 7वां प्रश्न का हल इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।